हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे चैनल तेंजिन तस्वीर ब्लॉग। मैं हूं आपके साथ तेंजिन। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बनी रहे, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे आप बहुत सारी चीज़ मिस हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लाया हूँ गाड़ी कैसे चला जाता है। तो इस टॉपिक में लेके तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गाड़ी चला सकते हैं 5 मिनट में, 2 दिन में, 3 दिन में। ऐसा नहीं है। गाड़ी जो चीज़ होती है वो हमेशा आपको एक फोकस करना होता है। फोकस और मतलब जो प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना आप गाड़ी ट्रेनिंग करके सीख रहे हो उतना आपको गाड़ी परफेक्ट चलाना सीख जाओगे। तो यही होता है गाड़ी चलाने का सही तरीका। तो चलो देखते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट ऐसा करना है, जैसे कि चाबी डाल दिया और ये हो गया सेकंड और ये थर्ड हो गया और फिर पे गाड़ी स्टार्ट। ये हो गया गाड़ी स्टार्ट। कोई नई ड्राइवर कैसा करता है, जैसे कि चाबी डाल दिया एकदम से फट 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 ऐसा करके स्टार्ट कर लेता है। वैसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी गाड़ी में आने वाले दिन में आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसकी वजह से आपने हमेशा चाबी को डालते हुए ध्यान रखना है। पहले ये करना है, यहाँ से होगा और सेकंड होगा और थर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली होता है क्या है, कार में 5 एलिमेंट्स होता है, 5 चीज़ होता है। जो फर्स्ट होता है स्टीयरिंग होता है। ये जो स्टीयरिंग आपको हमेशा कंट्रोल करने के लिए वो स्टीयरिंग रखी जाता है कार में। तो सेकंड होता है ये जो गियर, ये जो गियर देख रहे हैं ना, ये गियर होता है। फर्स्ट स्टीयरिंग हो गया, सेकंड जो गियर हो गया और थर्ड जो हो गया हमारी ये क्लच हो गया, क्लच। और जो फोर्थ हो गया हमारी ये ब्रेक हो गया। और जो फिफ्थ जो है हमारी ये रेस पेडल भी बोल सकते हैं आप, एक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं, जो भी बोलो। तो यही होता है। इस मैंने आपको बताया था। तो हमारी जो ये गाड़ी का जो गियर का शिफ्टिंग होता है, गियर शिफ्टिंग का जो मैंने एक छोटा सा ड्रॉ किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं ये बहुत मैंने सिंपल से बनाया है। तो उसमें आप आराम से मतलब सीख सकते हैं। जो ये बीच वाले हो गया, न्यूट्रल हो गया। जैसे मान लो हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल से यहाँ से फर्स्ट गियर हो जाता है, न्यूट्रल से यहाँ से फर्स्ट गियर हो जाता है, फर्स्ट से फिर से न्यूट्रल आ गया सेकंड हो जाता है, सेकंड से फिर से न्यूट्रल आ गया थर्ड हो जाता है, थर्ड से फिर से न्यूट्रल आ गया फोर्थ हो जाए, फोर्थ से फिर से न्यूट्रल आ गया फिफ्थ हो जाता है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है। तो गियर मतलब प्रॉपर से यही करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने न्यूट्रल से फर्स्ट किया, फर्स्ट से डायरेक्ट सेकंड में खींच लिया। तो एक उसके बीच में एक न्यूट्रल का वो जो हल्का सा पोजीशन होता है वो छूटना नहीं चाहिए होता है दोस्तों। अगर वो छूट गया तो आपके गाड़ी में आने वाले दिन में आपके गियर में बहुत से नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ आपको, हमेशा गियर डालते समय लेफ्ट की तरफ ले और फर्स्ट डाले, फिर से न्यूट्रल पे आए, फिर सेकंड डाले, फिर थर्ड डाले, फोर्थ डाले। ऐसे मतलब बीच में न्यूट्रल तो आना ही है। तो इसकी वजह से आपको गियर में कोई चोट नहीं पहुंचेगी। गियर लगाने का एकदम सही और प्रॉपर तरीके से ये हो गया। अभी हमारे न्यूट्रल पे है, ये देखो न्यूट्रल पे है गाड़ी। न्यूट्रल से ये हो गया फर्स्ट गियर, फर्स्ट से हो गया ये न्यूट्रल हो गया, फिर से सेकंड गियर, फिर से सेकंड से न्यूट्रल हो गया, फिर थर्ड गियर, फिर थर्ड से न्यूट्रल हो गया ये नीचे की तरफ फोर्थ गियर, और फिर से न्यूट्रल हो गया ये अपने आगे की तरफ फिफ्थ गियर हो गया। तो ये न्यूट्रल हो गया और ये ऐसा करके रिवर्स हो गया गाड़ी। तो ये होता है प्रॉपर गियर लगाने का। तो कोई ड्राइवर ऐसा करते हैं, जैसे कि जो नए नए ड्राइवर है तो वो तो गियर लगाना सीख जाता है लेकिन वो प्रॉपर नहीं लगा सकता है। वो अक्सर गलती क्या करता है, वो ऐसा करता है फर्स्ट से एकदम से नीचे खींच लेता है सेकंड। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपके गियर में बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट हो गया और एकदम से न्यूट्रल आके ये सेकंड हो जाता है। ये जैसे आप जितने की गाड़ी आप प्रैक्टिस करोगे उतने की जो गियर के बारे में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाओगे, एकदम से नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों यही था गियर के बारे में। तो यही होता है दोस्तों, गियर कैसे चेंज करा जाता है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फिफ्थ रिवर्स कैसे होता है। अब गियर के बाद ये हो गया हमारा हैंड ब्रेक भी बोल सकते हैं आप, इमरजेंसी ब्रेक भी बोल सकते हैं। तो हैंड ब्रेक कैसे होता है, जो अभी मैंने हैंड ब्रेक जो उठा के रखा है, मतलब हैंड ब्रेक जो है इंगेज है, तो उसको डिसइंगेज करने के लिए मतलब ये जो यहाँ से एक बटन दिए रखे ना, बटन को हल्का सा ऐसा मतलब आगे की तरफ अपने तरफ खींचना है हल्के से और बटन को दबा के ये नीचे छोड़ देना है। देखो ये हो गया डिसइंगेज हो गया।
तो मतलब आपने फिर से आपको हैंड ब्रेक को इंगेज करना होगा, तो यहाँ से ऐसा करके हो जाना है, जैसे टक टक आवाज़ करेगी ना, तो मतलब आपका गाड़ी का हैंड ब्रेक जो इंगेज हो गया। दोस्तों ये जो 3 चीज़ जो देख रहा है उसको बोलते हैं ABC बोलते हैं। ए का मतलब होता है एक्सीलरेटर होता है, बी का मतलब होता है ब्रेक होता है, और सी का मतलब क्लच बोलते हैं। तो ये जो 3 जो ABCD के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट जो होता है हमारी जो गियर डालती है, तो उसमें आपने हमेशा क्लच दबा के गियर डालना होता है। चाहे आप गाड़ी खड़ी क्यों ना हो, न्यूट्रल पे हो, आप हमेशा क्लच दबा के रखना है। तो इमरजेंसी भी ऐसा हो ना जाए कि आप गियर में डाली है, एकदम से आपने चाबी फटक के स्टार्ट कर दिया, तो गाड़ी आगे की तरफ धक्का देने लगता है, एकदम से झटका देने लगता है। ऐसा ना हो तो आगे वाले गाड़ी को भी आप नुकसान पहुंच सकता है। तो उसकी वजह से हमेशा आपकी गाड़ी गियर में हो या ना हो, आपने हमेशा क्या करना है, क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। तो समझ गया ना दोस्तों आपको कैसे यूज़ करते हैं क्लच। तो क्लच के बाद आते हैं, ये है ब्रेक। अभी जो हमारी ब्रेक जो है अभी डिसएंगेज के है, क्योंकि हमने अभी जो चाबी ऑफ किया है इसकी वजह से ब्रेक जो अभी हार्ड है। जैसे कि चाबी ऑन करेगी गाड़ी स्टार्ट होने लगेगी, तो आपने अब ये हल्के से ब्रेक जो चलने लगेगी। तो क्लच को ऐसे से दबा के आपने तो गियर को डालना होता है। तो ऐसे हल्के से छोड़ के तो गाड़ी मतलब एक जो आपने तब एक मोमेंटम बनाती थी है, तो उस टाइम पे आपने एक रेस थोड़ा सा हल्का से देना होता है, तो गाड़ी अपने आप मुड़ने लगेगी आगे की तरफ। तो आप देखो ये जो है गाड़ी न्यूट्रल पे है, तो मैं स्टार्ट कर लेता है एक बार। तो ये हो गया गाड़ी स्टार्ट दोस्तों। तो ये हो गया न्यूट्रल, हो गया, देखो न्यूट्रल है। तो ये फर्स्ट गियर डाल दिया तो मैंने। अब ये हैंड ब्रेक जो है हल्के से आगे की तरफ खींचना है, तो इसको बटन दबा के नीचे कर लेना है। हैंड ब्रेक डिसएंगेज हो गया ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये है क्लच हो गया ना। तो फर्स्ट गियर अभी मैंने डाली है, आप देखी होगी। तो क्लच को ऐसे हल्के से रिलीज करके, तो ये देखो मेरे राइट वाली फुट को देखो, राइट वाली पैर को देखो, ये एकदम से हल्के से छोड़ना है, तो गाड़ी आपने अब देखो मुड़ने लगेगी। देखो ये देखो गाड़ी ऐसे मुड़ने लगेगी। तो दोस्तों तो हमारे पैर जो है हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो ये हो गया ब्रेक हो गया ना, यहाँ से ब्रेक है, यहाँ से ये रेस पेडल होता है। तो हमेशा इसके बीच में होना चाहिए हमारे पैर जो है, ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे रख लिया तो वो, जैसे कि आप ब्रेक दबाने, ब्रेक तो यहाँ से सीधा लग जाती है, तो आपने रेस डालना होगा तो यहाँ से ऐसा नहीं करना है। इससे आपको गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो सकती है, तो एक्सीडेंट भी बहुत होने का चांसेस होता है। तो इसकी कारण एक होता है, यहाँ पे एक लॉजिक होता है, ये हमारे जो फुट होता है ये हमेशा ये दोनों के बीच में होना चाहिए, ब्रेक या एक्सीलरेटर के बीच में, ताकि आपको ब्रेक दबानी हो यहाँ से ऐसा दबा सकते हैं, और ब्रेक के बाद रेस भी देना हो तो ऐसे भी दे सकते हैं आराम से। तो ये देखो ये जो एडी है ना, ये दोनों तरफ से मतलब आराम से मतलब मूव कर सकते हैं। तो यही होता है। और लेफ़्ट साइड वाली हमारे जो फुट जो होता है, पैर जो होता है, तो वो क्लच में हमेशा, ये तो सिंपल ही होता है, ये तो लेफ़्ट में आता है ना, उसका काम ही वही होता है, खाली लेफ़्ट का वो क्लच दबाने का होता है। तो हमारी राइट वाली पैर जो है वो हमेशा ब्रेक और एक्सीलरेटर में दबाने का काम करता है। सो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ तो ये है कि जैसे आप गाड़ी नई सीख रहे हो, तो उस टाइम पे आपको जजमेंट को थोड़ा दिक्कत होती है। तो जजमेंट का मतलब कैसा होता है, कैसे वो मतलब जाना जाता है, तो मैं आप इस वीडियो में दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका कार का स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग से एकदम से राइट वाली पोजीशन में अपना वो फ्रंट वाली व्हील होता है, और लेफ़्ट वाली पोजीशन में अपना लेफ़्ट वाली व्हील होता है। तो जैसे कि हम मान लो हमारे गाड़ी का आगे पहिया की तरह, आप यहाँ से बोनेट से तो दिखेगी नहीं, तो आपने कैसे उसको मतलब मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से हमारे जो स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग से एकदम राइट से ये हमारे फ्रंट वाली व्हील यहाँ पे होता है, फ्रंट वाली व्हील यहाँ पे होता है, और उसके लेफ़्ट में हमारी जो फ्रंट वाली व्हील जो है यहाँ पे होता है। एकदम से ये है ना, ये हमारी जो स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं ना, उसकी मतलब यहाँ से ठीक पे हमारी गाड़ी का फ्रंट का व्हील होती है। एग्जांपल दिखा के मैं आपको दिखाता हूँ ना। ये हो गया हमारी गाड़ी स्टार्ट, और ये हमने हैंड ब्रेक डिसएंगेज हो गया, और फर्स्ट गियर डाल दिया और क्लच छोड़ दिया और हल्के से रेस दिया, तो गाड़ी ऐसे आगे की तरफ मुड़ने लगेगी। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अभी बीच में, एकदम के बीच में चल रही है।
तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो फ्रंट वाली लेफ़्ट वाली व्हील जो है वो इस लाइन पे, मतलब समझो कि ये लाइन पे बैठा है तो हमारे गाड़ी है एकदम जजमेंट आ गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे जो फ्रंट वाली व्हील है एकदम से लाइन में बैठा है और पीछे का पहिया भी एकदम से लाइन में बैठा है। तो मतलब आपका जजमेंट सही ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील है उसका लेफ़्ट का हिस्सा में देखना चाहिए। तो ये स्ट्रेट यहाँ से आपको नज़र अंदाज़ा हो जाएगा ये आप हमारे गाड़ी का जजमेंट कैसे लेता है। तो यही था दोस्तों। यही था हमारे गाड़ी का जजमेंट कैसे किया जाता है। तो उसमें जो हमेशा मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, जैसे कि नए ड्राइवर है उनको हमेशा ये एकदम अपने गाड़ी का एकदम ये जो पार्किंग लाइट है ना उसके बीच में एक छोटा सा मार्क लगाना चाहिए, तो ताकि उसको जजमेंट के लिए अच्छे से मतलब प्रॉपर जजमेंट आ जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।